नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित वेद वन पार्क में। यह भारत का ऐसा पार्क है जो हमारे चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की महिमा और हमारी प्राचीन संस्कृति को समर्पित है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की सुंदर वाटिकाएं, ऋषियों की मूर्तियाँ, शाम का शानदार लेजर शो दिखाऊंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए।
भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् विज्ञातस्य वरुता ऋचा समानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्त तस्माद् जायते। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती उसे यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुः। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीतिः साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल पूर्वार्च एवं उत्तरार्च। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट
न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है। उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर की डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु व सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौष्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी वाले मित्र, ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट के चारों ओर गैसों के समूह का
उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तो ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि।